वोट चोरी तो यहां हो रहा है, वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है। बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा, जितना ताकत लगाने आप लगाओ। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड। आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। उंगली नीचे करके बात करिए। कि समझ में आता है कि ऊपर से कोई डिक्टेट कर रहा है और यहाँ बैठ के कोई सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसको सैनिटाइज करके चलाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो जरा वहां पे सीसीटीवी था, फुटेज रिलीज करे मीडिया के सामने। भाई हमारे पास तो कैमरा नहीं थे, गया इलेक्शन कमीशन का प्रीमाइस में, हर जगह सीसीटीवी है, चेक करके अंदर गए। तो आप अगर सच कह रहे हो, पूरा 2.5 घंटा मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज कर दो, लोग देखे क्या बात हुआ, कौन झूठ बोला कौन सच बोला। इलेक्शन कमीशन को लगाओ, आप सीबीआई को लगाओ, आप ईडी को लगाओ, आप इनकम टैक्स को लगाओ, आप पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, आप जुडिशियरी को लगाओ, आप मीडिया को लगाओ, जनता हमारे साथ है। दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपने देखा होगा जिस तरह बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा लगातार उठता रहा, अब वही मुद्दा बंगाल में भी सामने लाया जा रहा है। और इसके साथ ही घुसपैठियों का नैरेटिव एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सीधा और बड़ा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिषेक बैनर्जी ने साफ कहा कि बंगाल को जानबूझकर सेलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है। उनके मुताबिक यह पूरी तरह राजनीतिक रणनीति है। वो कहते हैं भाजपा लगातार यह दावा करती है कि बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बसे हुए हैं और इसी बहाने पूरे राज्य की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो सिलेक्टिवली लीक करके बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोग करते हैं कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। तो मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये जो 58 लाख लोग ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम नहीं उठा है, उसमें से कितने लोग बांग्लादेशी है और कितने लोग रोहिंग्या है, जरा इसकी सूची आप सार्वजनिक करें। उनको फिर से कोई हमें जवाब नहीं मिला, वो कोई सदुत्तर नहीं दे पाए। अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि करीब 58 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर भाजपा के आरोप सही हैं, तो चुनाव आयोग यह साफ साफ बताए कि इनमें से कितने लोग रोहिंग्या हैं और कितने बांग्लादेशी। अगर ऐसा है तो पूरी सूची जनता के सामने रखी जानी चाहिए। लेकिन इस पर भी चुनाव आयोग ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ये 58 लाख लोग जिसका नाम ये सूची से निकाला गया या डिलीट किया गया, इस 58 लाख लोगों में कितने लोग बांग्लादेशी है और कितने लोग रोहिंग्या है, इसका सूची जारी होना चाहिए। नहीं तो आपने 2 साल 3 साल से लेकर लगातार 21 के चुनाव के बाद, खास करके बीजेपी के हारने के बाद जिस तरीके से बंगाल को बदनाम किया, या तो माफी मांगी या सूची जारी कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि 2020-21 के बाद से जब से केंद्र में भाजपा और मजबूत हुई है, तब से बंगाल को बदनाम करने का सिलसिला लगातार जारी है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 2 टूक कहा, अगर आरोप सही है तो सबूत पेश करें और अगर गलत है तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। लेकिन चुनाव आयोग इस मुद्दे पर भी चुप रही। अभिषेक बैनर्जी ने भाजपा की लगातार चुनावी जीत के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब यह साफ होता जा रहा है कि वोट चोरी ईवीएम से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट के जरिए हो रही है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा तरीका है जिसे अब तक कोई राजनीतिक पार्टी पूरी तरह पकड़ नहीं पाई है। अगर यह पहले समझ में आ जाता तो आज हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भाजपा को इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। वोट चोरी तो यहां हो रहा है, वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा है। ये मैं दौड़ा देता हूं। ये ईवीएम जो भी कहता है, जिसको चुनाव कराना आता है, वो वोटर लिस्ट पे नजर दे। वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हार गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब सवाल पूछे गए तो चुनाव आयोग के अधिकारी जोर से बोलकर दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पीछे नहीं हटी। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम जनता द्वारा चुने गए हैं और जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा, मैं चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने खड़ा हूं, अगर ज्ञानेश कुमार में हिम्मत है तो बाहर आकर मीडिया के सामने सवालों के जवाब दे। उन्होंने आगे कहा,
2 से 3 सवालों को छोड़कर चुनाव आयोग ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग किस बात से डर रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर बोलते हुए उन्होंने याद दिलाया कि 2003 में भी यह प्रक्रिया हुई थी, लेकिन तब सस्पेंस लिस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज जिस प्रक्रिया को पूरा करने में 2 महीने लगने चाहिए थे, चुनाव आयोग उसे एक ही दिन में कैसे पूरा कर सकती है। अंत में अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि यह भाजपा का नया भारत है, जहां पहले वोटर्स सरकार तय करती थी, लेकिन अब सरकार ही वोटर्स तय कर रही है। जिसके बाद उन्होंने जनता और सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि सबको एकजुट होकर इस वोट चोरी को रोकना होगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे द लाइव इंडिया।